आजकल के ज़माने में कुछ भी कायम है। यहाँ तक कि चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो। जानवरों की तो एक बार तुलना कर दी जा सकती है, लेकिन जो इंसान है, उनकी तुलना हम कैसे करेंगे? एक जो गली का कुत्ता होता है, कहते हैं कि जब सीज़न आता है उनका, वो भी साल में एक बार ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। उनके लिए एक फिक्स महीना होता है, उसके बाद वो किसी अपनी प्रजाति के लोगों को छूते भी नहीं हैं। ना उनके इर्द-गिर्द ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन जब उनका सीज़न आता है, तो फिर वो एक नहीं बल्कि जो मौके पे मिल जाता है, उसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ये तो थी जानवरों की बात, लेकिन जब इसमें इंसानों की बात आती है, तो फिर अगर इंसान भी ऐसा करने लगे, तो क्या होगा? कहते हैं कि एक अगर सेक्स वर्कर होती है जो, यानी कि एक जो वेश्या होती है, अगर वो इस काम को करती है तो बात समझ में आता है। लेकिन एक घर की इज्जतदार औरत जब इस हद पे उतर जाती है तो वो किसी वेश्या से कम नहीं होती है। ऐसा ही कुछ निकल करके एक कहानी आप लोगों के सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद वाकई आप एक बार सोचेंगे कि एक पारिवारिक परिवार की रहने वाली औरत जो लगभग एक बार में एक दो नहीं बल्कि जब जितनी उसकी अभी उम्र होती है उसके कई गुना मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी होती है। लेकिन आखिर ये पॉसिबल होता कैसे है? एक घर में रह करके वो औरत आखिर इतना गलत काम कैसे कर लेती है? आप लोगों को लगेगा कि वो जो औरत है वो वेश्या होगी, वो बाहर जाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल यहाँ पर तो खेल ही कुछ अलग था। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फो सफर के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये कहानी गुजरात की है। दरअसल कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप मेरे जितने भी दर्शक हैं, इस इन्फो सफर के परिवार की जो फैमिली है, उनके अलावा जो भी हमारे भाई चैनल पे नए आए हुए हैं, आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का लिखा हुआ बटन है उसको आप दबा दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाएं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से इस परिवार में लगभग 400 लोग जुड़ चुके हैं। बस आप लोगों से और विनती है कि जल्दी जल्दी इसे 1000 पहुंचा दीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें हमारी मेहनत के फल के तौर पे मिलता रहेगा। बस आपका एक सब्सक्राइब हमारी पूरी मेहनत को सफल कर देगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल गुजरात में एक गली है, गली का नाम है पानी गली, और इसी पानी गली में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम मोहम्मद साकिब होता है। मोहम्मद साकिब अपने बीवी यानी कि सबीना और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम सना होता है, और उनका एक लड़का भी होता है जिसका नाम सलीम होता है। ये 4 लोगों का परिवार होता है। परिवार में और भी सदस्य होते हैं, लेकिन सभी लोग अलग अलग होते हैं। अब किसी से उतना कोई खास मतलब नहीं था। दरअसल जो साकिब होते हैं वो एक कंडक्टर होते हैं सरकारी, और जब सरकारी वो कंडक्टर होते हैं, दिन भर उनकी ड्यूटी रहा करती थी। सुबह में जाते थे, शाम को कभी आ पाते थे, कभी दूसरी जगह का ड्यूटी लग जाती थी। तो ऐसे ही उनका वक्त गुजर रहा था। लेकिन जब वक्त का पहिया जब आगे बढ़ता है, तो फिर जब सबीना और इनकी लड़की सना और इनका जो बेटा है, वो धीरे धीरे जब बेटा बड़ा होता है तो वो तो बाहर चला जाता है। यानी कि वो पहले तो गांव में ही छोटे मोटे काम करता है, लेकिन उसके बाद जब उसका गुजारा नहीं होता है तो फिर उसने ये अपना मन बना लिया था कि वो पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई करने के लिए वो घर से और चला जाता है दिल्ली के लिए पढ़ने के लिए। जब वो गुजरात से जब वो लड़का दिल्ली चला जाता है, घर में अब माँ और बेटी बचती हैं, यानी कि सना और सबीना। अब इन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दरअसल कहानी की जो शुरुआत होती है साल 2001 से होती है। साल 2001 से जो कहानी है वो शुरुआत होती है। दरअसल सबीना के बारे में पहले जान लेते हैं। जो सबीना होती है वो अपनी जवानी के जो कदम है दहलीज पार करती है, तो उसकी एक आदत होती है। उसकी आदत ये होती है कि चाहे वो किसी को भी देखती थी, किसी भी हैंडसम जवान लड़के को देखती थी, तो उस पे वो लट्टू हो जाया करती थी। उसको चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए वो यही रहता है कि वो उसके साथ
फिजिकल होगी वो उसके साथ एक बार शारीरिक संबंध बना ले। जैसे वो लड़कों के पास इर्द गिर्द होती थी, उसके अंदर चुल मचने लगती थी कि कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध यानी कि सेक्स कर ले। लेकिन अब ये तो उसके बचपन का दौर, जवानी का दौर निकलता है। यानी कि सोचिए कि जवानी के दौर आते आते जब उसकी शादी होती है, उससे पहले वो एक बार जो सबीना होती है, जब उसकी जो उम्र है वो 19 साल के करीब होती है, वो अपनी मौसी यानी कि खाला के घर गई रहती है शादी में। शादी में जब वहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, हम लोगों में हिंदुओं में परछावन होता है और मुस्लिम में भी कुछ ऐसी इसी प्रकार का काम होता है। तो जो होता है उसी दौरान उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है। लड़का जो उसकी जो मौसी होती है उनकी सहेली का लड़का होता है, जिसका नाम रोहित होता है। दरअसल वो दोस्त का लड़का होता है और लड़का हिंदू होता है। रोहित को जब वो देखती है सबीना, तो वो देखती ही रह जाती है। अब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। मंडराते मंडराते अब किस्मत देखिए, इत्तेफाक देखिए, जब वो लोग गाड़ी से निकलते हैं तो जो रोहन है वो अपनी बाइक खड़ा करने के लिए कमरे पे अपने चला जाता है और फोन करता है और कहता है कि अपनी माँ से कहता है और अपनी जो उनकी जो सहेली होती है उनसे कहता है कि मैं रास्ते में ही खड़ा हूँ, आप मुझे वहीं से पिक कर लीजिएगा। वो कहती है कि ठीक है। अब लड़का जब वहीं पर अपने एक रोड पे इंतजार कर रहा होता है गाड़ी को, तो जब गाड़ी आती है उसमें वो लड़का बैठ जाता है। दरअसल सबीना भी उसी गाड़ी में बैठी होती है। सबीना के जस्ट बगल में उसकी खाला बैठी होती है और उनके बगल में भी एक औरत बैठी होती है। और जो लड़का होता है रोहित, वो भी उसी गाड़ी में बैठ जाता है और गलती से वो सबीना की बगल में बैठ जाता है, दरवाजे के साइड। अब जैसे ही वहां पे बैठता है, फिर अब इन दोनों के बीच का जो कार्यक्रम है अब धीरे धीरे शुरू होने लगता है। लगभग जब गाड़ी 2 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो जो लड़की है उस लड़के के थोड़े थोड़े टच में आने लगती है। लड़का थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, उसको लगता है कि लड़की को दिक्कत होगी अगर वो टच होगा तो, इसलिए वो तो लड़का किनारे कसता है थोड़ा सा। लेकिन जितना वो किनारे आ रहा था उतना ही वो लड़की उस लड़के के पास चिपकती जा रही थी। अब धीरे धीरे वक्त कुछ और आगे बढ़ता है, यानी कि कुछ और दूरी पर गाड़ी चलती है और उसके बाद जो लड़का है उसको लग जाता है कि जो लड़की है ये उस पे लट्टू हो रहे, उसको लाइन दे रही है। और लड़की जो सबीना होती है उस लड़के का हाथ पकड़ती है और अपने पेट पे रख देती है। जब उसको अपने पेट पे हाथ को रख लेती है तो अब जो रोहित होता है उसको भी अब एक तरह से हरा झंडा मिल जाता है। जब हरी झंडी मिलते ही वो लड़का उस लड़की के पेट को सहलाने लगता है और ऐसे ही करते करते उसके स्तन को भी दबाता है और ऐसे ही करके तब तक बारात आ जाती है। अब जैसे ही बारात में वो पहुंचते हैं, फिर कुछ देर बाद लड़का गाड़ी में ही बैठा रहता है और सोचिए गाड़ी में ही वो लड़का वो काम करने लगता है जो कि कभी कोई सोचेगा ही नहीं। उसको लड़की को किस करना, लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच करना, यहाँ तक का ये सिलसिला वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बारात जाती है और बारात में जो लड़की है लड़का है वो दोनों एक साथ लगभग लगभग दिख रहे थे। और फिर जो लड़की है अब उसकी नज़र एक और लड़के पे पड़ती है। जो एक और लड़के पे पड़ती है वो लड़का मुस्लिम होता है जिसका नाम शब्बीर होता है, मोहम्मद शब्बीर, और उसका एक दोस्त होता है मोहम्मद फैज पे, दोनों पे पड़ती है। अब वो दोनों को डोरे डालने लगती है। इधर जो रोहित होता है वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या माजरा है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको लग रहा था कि जो लड़की है उसी पे लट्टू है, लेकिन ये उसका वहम होता है। अब वो सैफ और उस लड़के पे शब्बीर पे जब वो डोरे डालती है, फिर उनके साथ वो हो लेती है, उनके साथ वो खाना खाती है और खाना खाने के बाद से फिर उनके साथ ही घूमती है फिरती है, उनके बाहों में बाहें डाल करके वो घूमने लगती है। मौका मिलते ही वो लड़के उस लड़की को लेकर के अपनी कार में चले जाते हैं और जैसे उस लड़की को अपने कार में लेकर के जाते हैं, गाड़ी वहां से घूमती हुई आगे निकल जाती है। रोहित सारे नज़ारे देख रहा था। अब वो आगे बढ़ता है, उस गाड़ी का पीछा करता है। गाड़ी लगभग वहां से 1 किलोमीटर दूर पर ही जा करके खड़ी होती है और वहीं पर उस लड़की के साथ दोनों लड़के शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं पूरे जोरदार तरीके से। अब रोहित ये नज़ारा देखता है, फिर वो भी वहां पर पहुंच जाता है। जो लड़की होती है वो कहती है कि ये भी मेरे साथ संबंध बनाएगा। अब जो सैफ और शब्बीर होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो कहते हैं कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लड़का होता है रोहित, वो भी उस लड़की के साथ वहीं पर शारीरिक संबंध बनाता है। यानी कि लगभग ये धीरे धीरे सिलसिला 3 घंटे का हो गया रहता है। जो
सबीना होती है वो बारात से गायब है, उसको लोग उधर खोज रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं वो लड़की गई होगी, इधर इधर होगी कहीं। तो अब इसीलिए कोई ज्यादा उतना ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन जो सहेली होती है, जो उस लड़की की माँ होती है, जो उस लड़की की खाला होती है, वो उसको खोजती है। अब 3 घंटे बाद लड़की फिर आती है और आने के बाद से फिर बारात में कुछ अनबन होती है और लड़की वहां से घर निकल जाती है। अब जैसे ही घर निकलती है, फिर उसको जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साथ भी वो डोरे डालने लगती है। ड्राइवर उसको जगह जगह पे रोकता है, रोक करके 3 लड़के उसमें और होते हैं और उसमें और बाकी औरतें होती हैं। अब उन लड़कों के साथ भी वो लड़की डोरे डालने लगती है। अब धीरे धीरे, यानी कि 3 लड़के वहां पे हो गए। उसके पहले की मैं बात ही नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको शादी के बाद की बात बता रहा हूँ अभी। और फिर उन 3 लड़कों के साथ फिर जब वो लड़की घर पे जाती है और जब गाड़ी ड्राइवर खाली करके जाने लगता है, फिर उसका वो नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद फिर वो रात में ही उनसे बात करती है और लगभग 3 बजे भोर में वो बाहर जाने का बहाना करती है, यानी कि शौच के लिए जाने का बहाना करती है और जा करके वहीं पर उन लड़कों के साथ, उन तीनों लड़कों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। यानी कि एक ही रात में वो 6 लोगों को अपना शिकार बनाती है। अब ऐसे ही करके ये सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। वो जहां भी जाती है, जिस भी लड़के को देखती, अपने उसके गली मोहल्ले के कोई ऐसे लड़के नहीं थे जो उसके साथ हम बिस्तर नहीं हो चुके थे, उसके साथ सो नहीं चुके थे। अब जो सबीना है, सबीना वक्त का पहिया आगे बढ़ता है। अब उसके परिवार को भी लग जाता है कि अब ये लड़की उनके हाथ से बाहर निकल रही है, बदनामी ज्यादा हो रही है, इसीलिए वो उसकी अब वो शादी करने की सोचते हैं। शादी के लिए एक रिश्ता देखा जाता है जो कि मोहम्मद साकिब का होता है। साकिब से सबीना की शादी हो जाती है और धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है तो फिर वो जो लड़की उस शादी से पहले लगभग 168 लोगों से, यानी कि 168 लोगों से संबंध बना चुकी थी। अब तो उसके पास सिग्नल हो गया था, यानी कि जो सबीना है, अब तो उसके पास शादी का लाइसेंस हो गया था। सोचिए, शादी होने के बाद वो अपने ससुर से, अपने देवर से, यानी कि जितने उसके घर के लोग थे, पूरे खानदान के लोग उसके उसके साथ शारीरिक संबंध बना के मस्त हो चुके थे। अब उसमें जो उसका बेटा था वो, और जो उसकी लड़की थी सना, वो, या अब किसके बच्चे हैं ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। साकिब को भी नहीं पता था कि ये बच्चे, उसको लगता था ये बच्चे उसी के हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे उसकी जो पत्नी है वो रंगरेलियां मना करके ये किस बच्चे को जन्म दे दी है। लेकिन अब इधर ऐसे ही जब वक्त और आगे बढ़, अब इधर जो सकीना होती है, सकीना के अंदर भी अभी भी वो जवानी का जो कीड़ा है वो मचल रहा था। वो उसकी जो हवस की भूख थी अभी भी शांत नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसकी उम्र हो चली थी, लेकिन अभी भी वो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। उसकी उम्र जो थी वो लगभग 45 साल से ऊपर की हो चली थी, लेकिन जो उसके अंदर जो जवानी का कीड़ा था वो वैसे ही मचल रहा था। वो जहां पे भी जाती, जिसके साथ जो भी मिलता, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। अब ऐसे कुछ वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम गोपनीय रखना है, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। उसका नाम, ये बदला हुआ नाम है, उसका नाम सानिया होता है। दरअसल जो सानिया होती है, सानिया एक सेक्स वर्कर होती है। अब उससे जब सबीना की मुलाकात होती है तो वो उससे कहती है कि वो दोनों दोस्त बन जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो जब वो ट्रेन का सफर कर रही थी, उसी सफर के दौरान वो औरत उसके बगल में बैठी थी और उन दोनों की जब मुलाकात होती है, धीरे धीरे बातचीत होती है, उसके पहनावे को, उसके ओढ़ावे को देख करके जो सबीना है वो मचल सी जाती है। वो कहती है, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं इतने ज्यादा अपने शौक जो है वो पूरे कर पाती। अब धीरे धीरे ये दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं, सानिया और सबीना। अब इन दोनों की बातचीत होने लगती है। इत्तेफाक की बात ये थी कि जिस गांव से जो पानी गली से उस सबीना बिलोंग करती थी, आती थी, उसी जो गांव था, उसी गांव से 6 गांव छोड़ करके 7वें गांव में ये लड़की भी रहती थी जिसका नाम सानिया होता है। सानिया से और ये सबीना की दोनों की बातचीत होती है। बातचीत करने का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो आगे बढ़ता है। अब जो सबीना होती है, कहती है यार, उसके यहाँ जाती है और उसके यहाँ जाने के बाद उससे उसका जो एक दोस्त होता है, जब वो आता है तो वो उस पर लट्टू हो जाता है। अब सबीना देखती है और देख करके जब उसको लट्टू होती है, फिर वो फिराक में पड़ जाती है कि कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाए।
अब ये सबीना के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जो उसकी दोस्त होती है सानिया, सानिया के लिए नई बात होती है। दरअसल जो सानिया होती है वो जब देखती है कि वो उसके साथ मस्तियां कर रही है, उससे बातचीत करके उससे चिपक रही है, तो वो कहती है एक काम करो कि तुम दोनों उस कमरे में चले जाओ। अब जो सबीना होती है और जो लड़का होता है सुहैल, वो दोनों उस कमरे में जाते हैं और फिर अपने जो कारनामे होते हैं वो कर लेते हैं, और करने के बाद फिर वो बाहर आते हैं। जो लड़का है वो चला जाता है। अब जो सानिया है वो सबीना से बातचीत करती है, और जो सबीना है वो कहती है यार कुछ पैसे का जुगाड़ बनाओ, जैसे कोई ऐसा काम बताओ मुझे जिससे मुझे पैसे मिलते रहे, मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ। दरअसल मेरे पति जो है वो कंडक्टर है, और कंडक्टर की जो सैलरी आप तुम्हें पता ही है कितनी है, उससे ना ही हमारे बच्चों की पढ़ाई सही हो पाती है, ना ही घर का खर्चा सही से चल पाता है। सानिया को तो इसी बात का इंतजार होता है। सानिया बताती है कि अगर तुम्हें कमाने हैं तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा चांस है कि तुम चाहे तो अपनी जो तुम्हारे अंदर जवानी का कीड़ा है वो भी शांत कर सकती हो, और जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। अब इस प्रकार की जब वो बातें करती है तो जो सबीना होती है वो कहती है कि क्या बात कर रही हो। वो कहती है कि हाँ, दरअसल जो लड़का आया रहता है वो लड़का भी उस महिला के साथ जब संबंध बनाता है तो उसको 2,000 रुपये देता है, और देने के बाद वो चला जाता है। वैसे ही जो ये सानिया होती है, सानिया कहती है कि तुम्हें बस लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, और संबंध बनाने के बाद वो तुम्हें बदले में पैसे भी देंगे। अब जब सबीना इस बात को सुनती है तो वो कहती है अच्छा ये तो बड़ी बढ़िया बात है। उसके बाद जो सानिया होती है अपने ही घर पे लगभग उसी दिन 8 लोगों को बुलाती है, और 8 लोग जैसे जैसे आते हैं, आने के बाद उसके साथ बारी बारी से सारे संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद ही वो लोग उसको पैसे देते हैं। और उस दिन में जो महिला होती है यानी जो सबीना होती है लगभग लगभग 10,000 रुपये लेकर के अपने घर चली जाती है, और वो कहती है यार ये तो बड़ा बढ़िया बात है, मुझे मेरी अंदर की जो चुल मची रहती है वो भी शांत हो जाएगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। अब इसलिए वो सानिया के घर पे अब डेली डेली उसका आना जाना लगा रहता है। सानिया अलग अलग मर्दों को बुलाती, उसके साथ सारी संबंध बनवाती। अब ऐसे कर करके धीरे धीरे लगभग 5 साल गुजर जाते हैं, और 5 सालों में जो सबीना होती है वो कई लाखों की मालकिन बन जाती है। जो भी पैसे मिलते वो पैसे किसी को नहीं बताती थी, बल्कि वो अपने एक अकाउंट खोलती है और उसी अकाउंट में पैसे ले जा करके जमा कर देती है, और धीरे धीरे उस महिला के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाती है। लगभग यही कोई 60 लाख से 62 लाख के करीब उसकी अकाउंट में संपत्ति हो, जो कि उसने 5 अपने अकाउंट अलग अलग बैंकों में खोले थे, और इन बैंकों में वो जमा करती है। जमा करने के बाद ऐसे सिलसिला उनका चलता रहता है। लेकिन गलती से एक दिन जो उसका पति है वो कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। जब वो पैसे मांगता है तो फिर जो महिला है वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मेरे पास है, तुम ले लो। और वो पैसे उसको देती है, और जैसे ही देती है जो साकिब होता है वो जाता है अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, तो वो उनमें से जब वो पैसे निकालता है फिर जो पासबुक होता है, पासबुक को वो प्रिंट करवा देता है। सोचता है उसको उस दिन तो बस 5,000 रुपये की जरूरत होती है, वो 5,000 रुपये निकालता है। लेकिन जब अकाउंट को जब प्रिंट आउट करवाता है, जब उसका पासबुक जो प्रिंट होता है वो पूरा पासबुक ही प्रिंट होके फुल हो जाता है, और उसमें जो लास्ट उसका ट्रांजैक्शन होता है 5,000 निकालने के बाद भी उसके अकाउंट में 37 लाख रुपए बचे हुए थे। और जैसे ही जो साकिब होता है वो देखता है तो उसकी आंखें फट जाती है। कहते हैं इसके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए। वो सबीना से पूछने लगता है, और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि जो सबीना होती है पहले तो अपने पति को इधर उधर की बातों में उलझाती है, घुमाती है, लेकिन साकिब जो है वो टूटता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि तुम बताओ कि आखिर ये बात कहाँ से आई है, ये पैसे कहाँ से आए हैं। अब जैसे ही तमाम जब वो बातें करता है, जब इस प्रकार की जब वो बातें जब इस प्रकार की इतनी कर देता है कि जो सबीना है वो टूट जाती है, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। जब मारने पीटने वो लगता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो सोचती है कि सही बताना ही उचित होगा, और वो अपने पति से सारी बातें बता देती है कि कैसे उसकी मुलाकात हुई थी, और कैसे उसको वो महिला संबंध बनवाती है, और कब से कैसे उसको पैसे मिलने लगते हैं। अब जब इन दोनों को ये बात पता चलती है तो फिर ये दोनों अब सोचते हैं कि आखिर जो साकिब होता है वो भी बड़ा ही चालाक इंसान होता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, जब तुम्हें बदले में पैसे ही मिल रहे हैं तो वो क्या ही दिक्कत है। अब इसीलिए जो साकिब होता है, साकिब अपना काम आगे बढ़ाता है, और उसके बाद से वो कंडक्टर की नौकरी छोड़ देता है, और उन पैसों को लेकर के वो रियल इस्टेट में उतरता है, और रियल
स्टेट में उतरने के बाद से उनको पैसों को इन्वेस्ट करता है और उसी से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और अब ये दोनों मिल करके अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। और दरअसल जो सानिया का जो पति है, जिसका नाम सुहेल खान है, सुहेल खान से जब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों मिल करके प्लाटिंग करते हैं, दोनों मिल करके अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन जब इस कहानी के बारे में लोगों को पता चलता है तो फिर वाकई सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल जो महिला है, जब महिला से ये बात जब मारपीट होती है, उसी दौरान ये मामला थोड़ा सा पुलिस में पहुंचता है और फिर मामला धीरे धीरे तुल पकड़ लेता है। और जैसे ही ये मामला तुल पकड़ता है तो लोगों के जानकारी में ये बात आ जाती है कि ये दोनों मियाँ और बीवी क्या करते हैं। दरअसल जब पैसे और ज़्यादा आने लगते हैं, जब लोगों की तरक्की आगे होने लगती है, तो फिर जो जलने वाले हैं वो सोर्स ऑफ इनकम खोज ही लेते हैं कि आखिर इनका सोर्स क्या है और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है सबीना और साकिब के साथ। उनके पड़ोसियों को जलन होती क्योंकि सबीना ने बहुत अच्छा घर बनवा दिया था, उनके पास गाड़ी हो गई थी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी और ऐसे ही वक्त उनका आगे बढ़ा था। लेकिन जब पूछताछ होती है सबीना से तो लगभग उस सबीना ने अपने जब से उसने काम शुरू किया था, यानी कि उसने जवानी की दहलीज पार की थी, ये अंदर की बात है। लेकिन जो सबीना है अब तक लगभग यही कोई 1700 लोगों से वो शारीरिक संबंध बना चुकी है। और ये अपने आप में बड़ा ही अजीब किस्सा है। अभी भी उसका जो काम है वो आगे बढ़ता है, लेकिन ये काम गलत है और ये एक तरह से सेक्स हैरेसमेंट के केस का बनता है और फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कानूनी अपराध है। बाकी मैं इस कहानी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये कहानी हमने सोशल मीडिया से और अन्य प्लेटफॉर्मों से खंगाली हुई है, तो फिर मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। जो भी है, आप अगर आपको लगता है तो आप एक बार विजिट करें। हो सकता है कि मैं वहां पर कभी भी जाऊं तो फिर आपसे उस महिला से डायरेक्ट बात करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ऐसा हकीकत में है या फिर लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बना रखी है। तो चलिए, ये थी आज की पूरी कहानी। मिलते एक और घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाकी आपसे एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।